नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने सदाम मामा के मारे जाने के बाद अरुण गवली गैंग को छोड़ दिया, जो था दाऊद के बहनोई की हत्या में शामिल। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं विजय नरसाले उर्फ विजय बापू साल्वे की। विजय नरसाले को गुरुजी के नाम से भी जाना जाता था। 1987 में मक्का शरीफ सऊदी अरब में जो पठान गैंग और दाऊद गैंग में समझौता हुआ था, जो अग्रीपाड़ा में एक दरगाह चलाते थे, उन्होंने वो समझौता करवाया था। एक तरफ दाऊद गैंग के भाई थे तो दूसरी तरफ करीम लाला और उसके भतीजे थे। जिस शख्स ने जो उस समझौते को लिखती रूप में लिखा था, उसमें कई तरह की शर्तें थी, जैसे कि सब भाइयों की तरह रहेंगे। वो एग्रीमेंट जियाउद्दीन बुखारी ने लिखा था। जियाउद्दीन बुखारी की जो हत्या हुई वो अरुण गवली गैंग ने की थी। उस हत्या को 3 व्यक्तियों ने अंजाम तक पहुंचाया था, जिसमें विजय नरसाले भी था। आपको बता दें, केवल जियाउद्दीन का मर्डर ही नहीं बल्कि दाऊद के बहनोई इब्राहिम पारकर का मर्डर भी विजय नरसाले ने किया था। विजय नरसाले अरुण गवली का बेहद ही खतरनाक शूटर था। इससे पहले वो अशोक जोशी के लिए काम किया करता था। विजय नरसाले के ऊपर इन 2 से अलग 14 और मर्डर केस दर्ज थे। थाना में उस पर डकैती के केस, 1 दर्जन से भी ज़्यादा एक्सटॉर्शन के मामले उस पर दर्ज थे। इतने केस दर्ज होने के बावजूद 1985 में उसने अरुण गवली के गैंग को ज्वाइन किया था। 1988 में अशोक जोशी की डी कंपनी द्वारा हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, अशोक जोशी पर बना वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसको देखना हो वो देख लीजिएगा। 1985 से 1997 तक उसने अरुण गवली के साथ काम किया। अशोक जोशी और अरुण गवली एक दूसरे को भाई का दर्जा देते थे। वो एक दूसरे की गैंग की मदद करते रहते थे। यूं समझ लीजिए, अशोक जोशी के लोग एक तरह से अरुण गवली के भी लोग थे और ऐसे ही अरुण गवली के लोग अशोक जोशी के। अरुण गवली गैंग के सदाम मामा पावले से विजय नरसाले की गहरी दोस्ती थी। सदाम मामा को मारने का जो प्लान था उसमें गैंग के लोग ही शामिल थे। कहते हैं उस प्लान के बारे में कहीं ना कहीं विजय नरसाले को भी खबर हो जाती है। इससे पहले वो सदाम मामा को बचा पाता, देरी हो चुकी थी। 1997 में सदाम मामा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इसके बाद विजय नरसाले अरुण गवली के गैंग को छोड़ देता है। सदाम मामा के मारे जाने के बाद अरुण गवली गैंग 2 हिस्सों में बंट जाती है। अरुण गवली के साथ 12 साल काम करने के बाद उसको छोड़ विजय ने अपना बेस थाना जिला बना दिया। उसने थाना में बहुत एक्सटॉर्शन जैसे कामों को किया। लोग धीरे धीरे कर उसको थाना एरिया का गैंगस्टर मानने लगे। 1985 से 2006 तक इतने क्राइम करने के बाद भी वो पुलिस के हाथ नहीं लगा, वो कभी पकड़ा नहीं गया, मगर कभी ना कभी तो उसको कानून की नज़रों में आना ही था। जब वो कानून के हत्थे चढ़ा तो केवल छोटे मोटे केस में चढ़ा। 2006 में थाना की क्राइम ब्रांच में एक बड़े केबल ऑपरेटर अजय माने नाम के व्यक्ति ने पुलिस में कंप्लेंट की। उसने पुलिस को कहा कि मेरे अपने कुछ लोग जो मेरे पार्टनर भी हैं, वो मुझसे 50 लाख रुपयों की एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं। पुलिस इसमें कुछ ज़्यादा जोर नहीं मारती। इसको देखते हुए उस समय थाना एरिया के पुलिस कमिश्नर से अजय माने मिलता है। बदलापुर एरिया जो कि बहुत बड़ा टाउनशिप है, उस एरिया में 3 बड़े केबल ऑपरेटर थे। एक अजय माने से अपोजिट ग्रुप जो था वो संतोष पिंगले और विकास सेवेकर का था। विकास सेवेकर सीमा कामले नाम की लेडी का भाई था। उस लेडी के पति का नाम मछुआ कामले था। वो अरुण गवली गैंग में काम करता था। मछुआ कामले की डेथ के बाद विजय नरसाले की दोस्ती सीमा कामले से हो जाती है। ये दोस्ती बहुत सालों तक चली। सीमा का भाई विकास सेवेकर संतोष पिंगले के साथ मिलकर बदलापुर में केबल ऑपरेटर का बिजनेस करने लगता है। उनके साथ उनका और साथी अजय माने साथ था, तो उनको शक हुआ कि अजय माने उनकी पीठ के पीछे कनेक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। जो पैसा उनके पास होना चाहिए वो अजय माने कनेक्शन का सारा पैसा इकट्ठा करके ले जाता है। इसको देखते हुए विकास और संतोष ने अजय को कहा कि तुमने 50 लाख रुपयों की हमारे से हेराफेरी की है, तो वो सारा पैसा हमें ला कर दो। इसको लेकर विजय नरसाले ने
अजय माने को फोन किया। इस सब की कंप्लेंट अजय ने पुलिस में की। कहते हैं ये कॉल सीमा कामले ने विजय से करवाई थी। जब पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया तो पता चला कि ये कॉल औरंगाबाद से की गई थी। सीमा के पास भी वहां से कई बार कॉल आती रहती थी। पुलिस औरंगाबाद पहुंच जाती है। पुलिस सीमा को वहां साथ लेकर गई थी। विजय जो हाई फाई मर्डर के केसों में कभी पकड़ा नहीं गया, कभी क्राइम ब्रांच के हाथ नहीं लगा, लेकिन एक फिरौती के केस में वो इतनी आसानी से पकड़ा जाता है। पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता थी। उसको अरेस्ट करके लाया गया। विजय ने बताया कि ये कोई एक्सटॉर्शन नहीं बल्कि बिजनेस का पैसा मांग रहे थे। जल्द विजय नरसाले जमानत पर बाहर आ जाता है। इसके बाद उसने नागपुर को अपना ठिकाना बना लिया। सीमा भी उसके साथ वहीं शिफ्ट हो गई। बदलापुर में सीमा के भाई का पैसे वैसे का धंधा पहले जैसा चल रहा था। जब वो नागपुर से मुंबई अपने गांव कांजूर में आकर रहने लगा, वहां आने के थोड़े दिन बाद ही उस पर एक और केस दर्ज हो जाता है। 62 साल के बुजुर्ग आदमी ने पुलिस में कंप्लेंट की कि एक आदमी उसकी बेटी को मोलेस्ट यानी कि तंग करता है। उसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की। वो शख्स विजय नरसाले का बॉडीगार्ड है। वो उसके लिए काम करता है। विजय के उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। ये एक सीरियस केस था। उसकी जमानत नहीं हो पा रही थी। यही रीज़न था विजय नागपुर छोड़कर अपने गांव कांजूर में आ जाता है। वहां से वो अपने साथ सीमा की 3 सहेलियां श्यामा उदगरे, गंगा उदगरे, मंगला उदगरे, इनको साथ लेकर गांव आता है। सीमा उनके साथ नहीं थी। वो लड़की के बाप के घर पहुंच जाता है। विजय ने अपना पिस्टल निकाला और धमकी दी, अगर तुमने वो केस वापस नहीं लिया तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजय ने उस बुजुर्ग के पेट में अपनी पिस्टल का बट मारा, जिसमें वो जख्मी हो गया। लेकिन उसके बाद भी वो बुजुर्ग और उसकी बेटी निडरता के साथ खड़े रहे। वो डरे नहीं। वो बुजुर्ग फिर पुलिस स्टेशन गया। उसने कंप्लेंट लिखवाई कि विजय और वो 3 औरतें अपने आदमी को बाहर निकलवाने के लिए उसके साथ मारपीट करके और जान से मारने की धमकी देकर गए हैं। पुलिस एक्टिव हो जाती है। विजय उस छोटे से केस में फिर से पकड़ा गया, जहां उसने कोई गोली नहीं चलाई थी और ना कोई मर्डर किया था। उसने 2 बार अपने नाम का फ़ायदा उठाना चाहा। उसको ये था जो उसने बड़े बड़े लोगों की हत्याएं की है उससे लोग डर कर पीछे हट जाएंगे, लेकिन दोनों बार वो दूसरों के खातिर पकड़ा गया। विजय नरसाले, जिसने 20 से 21 साल अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपने नाम का दबदबा बनाकर रखा, आज के समय में उसके पास कोई काम नहीं है। 2006 में जब उस पर केस दर्ज हुआ था तो उसकी उम्र कम दिखाई गई थी। आज की बात करें तो उसकी उम्र लगभग 58 साल है। आज भी वो कांजूर मार्ग में ही रह रहा है। कहते हैं अशोक जोशी और अरुण गवली की गैंग के लोग जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भीतर तक जा चुके थे, उनमें से बस 3 ही लोग जिंदा हैं, जिनमें से एक विजय नरसाले है। तो दोस्तों, ये थी विजय नरसाले की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।